आज हम पढ़ेंगे कोन ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे मान लेते हैं, कि ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे रेस्ट है, ठीक है, जिसका वेट क्या है, सेंटर से लग रहा है, डब्लू, ठीक है। और अगर अगर हम मानते हैं एक फोर्स है जो कि क्या है, इस डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, वो क्या है, अपवर्ड लगेगा। और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स जो है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एफ म्यू टाइम्स एन, ठीक है, वो क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, है ना। कल मैंने आपको बताया था नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच से अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ऐसे जाएगा और वो क्या एंगल फाई बनेगा इधर। तो उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, अगर मैं उसको ऐसे एक्सटेंड करूं, तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट, और ये एंगल जो क्या हो गया आपका फाई, है ना। मगर यहां पर तो फोर्स इस साइड था, तो हम ऐसा बनाए। अगर मान लेते हैं कि ये फोर्स इस साइड जाएगा, तो क्या है, सेम तरीके से ऐसा बनेगा। और अगर जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब क्या है, फोर्स मैंने क्या है, इस डायरेक्शन से खींच रहा है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ऐसे करके इस साइड से जा रहा है ना। अगर मैं इस डायरेक्शन पे लूंगा तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, उसी तरीके से यहां से भी और यहां से भी अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मैं इसका चेंज करते जाऊं डायरेक्शन इस साइड से, ठीक है, यहां से थ्रू आउट ऐसे गोल घुमाऊं, तो क्या है ये, अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो रिजल्टेंट भी चेंज होगा। तो इससे क्या होगा, एक कोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एक कोन फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो एक ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, इस पॉइंट से ऐसे रोटेट होते जाएगा, ठीक है, जैसे थ्रू आउट ऐसा कोन फॉर्मेशन होगा, है ना। तो उसी से हम क्या बना रहे हैं, इसको एक कोन के शेप पे बना रहे हैं। मतलब कि अगर पी अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट जो है थ्रू आउट, अगर किसी भी डायरेक्शन पे ऐसा लगेगा, तो यहां पर उसका जो मैक्सिमम जो एरिया है जो कवर करेगा वो कितना है, इतना कवर करेगा। और वो कैसा फॉर्म हो रहा है, कोन की तरह फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस साइड क्या डायरेक्शन, क्या है इसका, एफ का डायरेक्शन है। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ रिजल्टेंट आर is rotated about n, n क्या है, नॉर्मल फोर्स, then it will form a cone. This cone is known as cone of friction. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इस यूनिट पे कैसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि रेस्ट कर रहा है। यहां पर मैंने क्या, पी अमाउंट का फोर्स लगा रहा है, जिसका वेट कितना है, 500 न्यूटन, ठीक है। और इसमें हमको म्यू की वैल्यू दे दी है, ठीक है। म्यू क्या है, 0.3, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो हमको क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू क्या है, निकालना है, ठीक है। तो
कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सेम इसी तरीके से पी फोर्स इस साइड लग रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी इस साइड मूव होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। और ये क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ एन, है ना। और वेट क्या है जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, क्या बना सकता, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। वेट क्या है आपका, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, म्यू टाइम्स एन जिसको हम एफ बोलते हैं ये इस साइड जा रहा है, और यहां से पी फोर्स इस डायरेक्शन पे जा रहा है। अपने को क्या पूछ रहा है, पी की वैल्यू चाहिए। पी की वैल्यू चाहिए और डब्ल्यू की वैल्यू तो अपन को पता है ना। डब्ल्यू कितना है, तो क्या आ गया आपका 500 न्यूटन। देखिए, डब्ल्यू पता है और पी की वैल्यू चाहिए, मतलब पी मतलब एक्स कंपोनेंट है तो पहले मैं वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ वाई, ठीक है, अपवर्ड जाने फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स, तो क्या लिख सकता, W इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 500 न्यूटन। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस साइड जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस साइड जाने वाला फोर्स, क्या लिख सकता, म्यू टाइम्स एन इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो अपने को एन की वैल्यू तो पता है तो पी की वैल्यू क्या आएगी, और म्यू की वैल्यू भी पता है, कितनी है 0.3 इंटू एन कितना है 500। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 150 न्यूटन मतलब 150 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, डेट मीन्स पी की वैल्यू क्या आ गई 150 न्यूटन। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, थैंक यू।